जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वी आर अवेलेबल टू असिस्ट यू. So regarding University of Law, this is, as its name suggests, is a law-dominated university which actually offers not only law courses but also in business, psychology, criminology, and computer sciences courses as well. ओके, यही कंसर्न था हमारे स्टूडेंट्स का कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ सिर्फ लॉ को ही डील करती है, विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास और भी कोर्सेज हैं. सो दैट्स ग्रेट. एंड फर्दर मोर अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में? अभी जैसे कि जून इनटेक हम लोग मैच्योर कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. अभी नेक्स्ट फोकस हमारा सितंबर इनटेक पे है. सितंबर इनटेक में हमारे पास अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स भी होंगे, जिसमें इंटर के बाद वाला बच्चा जो एलएलबी करना चाह रहा है, लॉ में जाना चाह रहा है, या अगर कंप्यूटिंग में जाना चाह रहा है, या अगर बिजनेस में जाना चाह रहा है. सो फॉर यूजी प्रोग्राम्स वी हैव लॉ एलएलबीज, बट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हमारे पास सारे पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. उसमें कन्वर्जन कोर्सेज भी शामिल हैं. जो बच्चे नॉन लॉ बैकग्राउंड के हैं और वो लॉ पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट कन्वर्जन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं. ओके, तो सर क्या इसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन है या कोई रीजनल रिस्ट्रिक्शन कि ये पाकिस्तान के इस सेक्टर में से ये स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ इस तरह से है? वी डोंट हैव एनी रीजनल रिस्ट्रिक्शन एज लॉन्ग एज अ कैंडिडेट होल्ड्स पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी सिटीजनशिप. कहीं से भी वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है. आपके थ्रू एसएमआई के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें एप्लीकेशन दे सकता है. आपकी काउंसलिंग स्टाफ से, एसएमआई काउंसलिंग स्टाफ से जो भी उसको रिक्वायर्ड information है for entry requirement or anything he can discuss. Otherwise आपका जो स्टाफ है, जो आपकी टीम है, वो हमारे साथ इन कांटेक्ट है. किसी भी चीज़ की जब उनको अपडेट चाहिए होती है तो हमारे से कांटेक्ट करते हैं. नो इश्यूज. Thank you so much, sir, for providing this opportunity for us as well. And the thing is, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का. डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि हमारी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कहीं से भी कोई भी सेक्टर से, किसी भी रीजन से है, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद सर अगर हम बात कर लें एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, कि जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आना एक स्टूडेंट एफएससी का है, सो व्हाट आर द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट कोर्स? स्टूडेंट की काफी क्वेरीज आती हैं, जैसे उन्होंने अपना इंटर तो कर लिया है, नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. So for undergraduate programs, for HSSC, we need 75% for LLB or for undergrad programs, and we also need 6 overall IELTS PTE, or we also have our own internal English language test. This is what we call ULET. तो जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऑफर करती है अपना इंटरनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो फ्री ऑफ चार्ज है. तो जैसे अगर आप आइल्स करोगे या पीटी करोगे, आपने पे करना है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की वेबसाइट पे जाएं, यूलेट का टेस्ट बुक करें. बिल्कुल आइल्स की तरह का एग्जाम है, आइल्स की तरह की उसकी असेसमेंट है. रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल उसके चारों. तो अगर उसमें आपके बैंड स्कोर होते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है ना, वो फुलफिल हो जाती है. और इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में ओवरऑल हमें 6.5 चाहिए, नॉट लेस देन 6 फॉर लॉ, एंड फॉर बिजनेस वी नीड 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5. और इसके अलावा हरीम, मैं आपके पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि हमारे पास MOI की ऑप्शन भी अवेलेबल है. ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड एंड दे हैव स्टडीड फ्रॉम आवर अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट प्रोवाइडर्स. मोस्टली 50 यूनिवर्सिटीज़ के करीब हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बच्चों को हम इंग्लिश लैंग्वेज वेव कर देते हैं जस्ट MOI की बेस पे. So thank you so much, Sir Nadeem, for enlightening us about the entry requirements. And so sir, ये तो हमारी बात होगी एडमिशन प्रोसेसिंग की. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटेट करता है अकोमोडेशन वाइज? कुछ हैं हॉस्टल्स वगैरह या प्रीमिसेस कुछ इस तरह से? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक्चुअली कैंपस में तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अकोमोडेशन एज सच ये प्रोवाइड नहीं करते. सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अकोमोडेशन के लिए हेल्प कर सकती है, बता सकती है आपको डिफरेंट वेंडर्स और डिफरेंट थर्ड पार्टी अकोमोडेशन एंड हॉस्टल प्रोवाइडर्स, लेकिन पर्सनली या इनकी अपनी कोई अकोमोडेशन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. तो उसमें ये होता है कि जो भी क्लोज बाय हॉस्टल्स हैं, जो भी क्लोज बाय रेंटल बिल्डिंग्स अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसका वो आपको बता देते हैं. आप जाके मिलके अपनी अकोमोडेशन देख के आपको लगता है कि वो आपके कैंपस के पास है, उसमें इनफ फैसिलिटीज़ हैं, तो आप बिल्कुल पे करके तो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं. ओके, सो इसकी एक्चुअल लोकेशन किधर है यूनिवर्सिटी की, कि स्टूडेंट्स को जो है वो इजीली नियर बाय हॉस्टल्स या अकोमोडेशंस मिल जाए? अच्छा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की सबसे जो यूनिक और सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो इनकी लोकेशंस ही हैं. पूरे इंग्लैंड में तकरीबन 10 से 12 लोकेशंस हैं एक्चुअली जो इनके कैंपसेस हैं. लंदन में 2 कैंपस हैं, मोरगेट और ब्लूम्सबरी में.
फिर मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, ये वो कैंपस हैं जो इनके अपने कैंपस हैं। फिर रसल ग्रुप के 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिवरपूल है, रेडिंग है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनके साथ इनका जॉइंट वेंचर है लॉ के बच्चों के लिए। तो जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की फैकल्टी ही उनको पढ़ाती है। तो इस तरह से इनके कैंपस की जो रेंज है वो तकरीबन 15 तक पहुँच जाती है, जो ऑलमोस्ट सभी बड़े शहरों को कवर करती है। Yes, definitely. So, sir, besides the accommodation, क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है इन पोस्ट एंड प्री डिपार्चर फैसिलिटीज, लाइक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दी या कुछ इस तरह? फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट आता है एयरपोर्ट पे एंड दे डू नॉट नो कि उन्होंने किधर जाना है, ऑब्वियसली दे फर्स्ट लैंडेड इन दैट, तो उनको काफी क्वेश्चंस होते हैं कि आगे जाके हमने करना क्या है, तो यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करती है लोकेशन में हेल्प आउट करने के लिए, या उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाए? अच्छा, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये बेसिकली अकोमोडेशन से रिलेटेड होती हैं। वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, वो ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बिकॉज़ एक्चुअली यू आर अकोमोडेटेड इनटू देयर प्रेमिसेस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपको गाइड करती है, आपको बताती है जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं टू टेक एक्शन फॉर योर बोर्डिंग एंड योर ऑफ बोर्डिंग सेफली। लेकिन इसमें इनका कोई रोल नहीं है आपको असिस्टेंस देने में या आपको सर्विस प्रोवाइड करने में इन द सेंस फॉर डिपार्चर और फॉर अराइवल। ये आपकी अकोमोडेशन या आपकी जो पर्सनली आप मैनेज करते हो। Okay, ठीक हो गया. And sir, can you just let us know about the scholarships or the financial aids provided by the university to the students? कोई merit based है या for all international students? This is £2,500 scholarship for all students outside London and £3,000 scholarship inside London. तो कोई भी कैंडिडेट्स 3,000 से 2,500 के बीच में स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। Well, that's definitely a great opportunity for our students to grab this option and this university due to its location. So, sir, besides that, हमारे जैसे स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन करी और पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई उनकी, क्या वो यूके में रह सकते हैं और उनके पास जॉब ऑप्शंस किस तरह से आएंगी? ओके, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वाहद यूनिवर्सिटी है यूके की जो एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉमिस ऑफर करती है। सो एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉमिस क्या है? आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉमिस का मतलब है कि वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से ग्रेजुएट होते हैं, वो SQE1 स्कॉलर जो हमारा सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जाम है या बिजनेस के प्रोग्राम है, वो लेट सपोज MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं या कोई भी बिजनेस का ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद अगर वो 9 महीने तक अपनी जॉब सर्च करें और उनको जॉब ना मिले तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ उनको उनकी फ़ीस वापस कर देती है। ये कोई और यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को इतना ट्रस्ट है अपने एलुमनाई नेटवर्क पे और अपनी ग्रेजुएशन और उनके जो एम्प्लॉयबिलिटी बोर्ड है उसके ऊपर 95% इनका एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। मतलब कि 100 में से 95 कैंडिडेट्स अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से ग्रेजुएट होते हैं। तो इसलिए अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के ग्रेजुएट हैं और आपको 9 महीने का टाइम देते हैं, उसमें आप अपनी जॉब सर्च करते हो, आपको CV से लेके इंटरव्यू कंडक्ट करने तक सारी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। अगर इतनी सपोर्ट के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको 50% ऑफ योर कोर्स फीस आपको कैश की सूरत में मिल जाएगी और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको नेक्स्ट आपके कोर्स में अकोमोडेट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। अगेन आप हमें इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी को ग्रैब करने के जरूर सोचेंगे। एंड यस सर, क्योंकि वैसे ऐसा ही है कि यूनिवर्सिटी ज्यादा ऑप्शंस नहीं देती जहां स्टूडेंट्स को पता हो कि क्योंकि वो बाहर जाते हैं इसीलिए कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, उनको आगे उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो, डेफिनेटली एंड कैरियर उनका डिपेंड करता है। सो सर, एक और कंसर्न जो बहुत स्टूडेंट्स हाईलाइट करते हैं हमारे साथ, इसलिए कि क्या यूके में, जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें, स्टूडेंट उधर चला जा रहा है, क्या पाकिस्तानी फूड्स उधर अवेलेबल हैं? जी, पाकिस्तानी फूड्स आर प्रीटी मच अवेलेबल एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ प्रीटी मच अवेलेबल। जहाँ पे हमारी कैंपसेस हैं मोस्टली बड़े शहर हैं जैसे नॉटिंघम, बर्मिंघम, लीड्स तो खैर वैसे ही, लीड्स, मैनचेस्टर, लंदन, ये तो वैसे ही फुल ऑफ पाकिस्तानी और इंडियन एंड बांग्लादेशी कम्युनिटी। सो दिस इज़ लाइक फॉर फूड वाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ एन इशू। एंड सेकेंडली हरीम, आई माई सेल्फ इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूके, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, रहा हूँ, तो इसलिए आई लाइक फूड एंड आई एक्चुअली लव गोइंग आउट टू हैव फूड। सो मैंने वहाँ पे माशाल्लाह फॉर पाकिस्तानी फूड वाइज मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम इज द बेस्ट प्लेस। आप काफी एंजॉय करते हो वहाँ पे पाकिस्तानी फूड। चलिए, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ साथ हमने स्टूडेंट्स को ये भी कम्युनिकेट कर दिया कि वहाँ पाकिस्तानी फूड अच्छा कहाँ से मिल सकता है। आप हमारे साथ एग्जाम्पल मौजूद है। No, I can personally refer your student to go a certain restaurant wherever they want to have a nice meal. That's not a problem because this is something that I can do unofficially to you, no problem. Thank you so much, sir.
I really appreciate that. And sir, इसके बाद जैसे आपने अभी earlier हमें बताया कि इनका एक टेस्ट होता है which is ULAT, right? Besides that, जब स्टूडेंट प्रोसेस अपना कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी का कोई अपना इंटरव्यू है? बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि जब मैं एक्चुअली आपको एक ओवरऑल पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का एप्लीकेशन प्रोसेस इस तरह से है कि आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हो गस्ट पोर्टल से, आपको विद इन 24 टू 48 आवर्स ऑफर मिल जाती है। ऑफर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कंडीशन होगी और इसके साथ आपको कैश इंटरव्यू की कंडीशन होगी, जो आपने कैश शील्ड के ऊपर रिकॉर्डेड इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना है। सो जैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, आइल्स दे देते हो या यूलेट दे देते हो या एमओआई दे देते हो, तो आपने उसके बाद अपना कैश शील्ड का इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना है। उसके बाद आपको अनकंडीशनल मिलता है। अनकंडीशनल के बाद बच्चा डिपॉजिट करता है और उसके बाद फिर कैश इशू होता है। ओके, थैंक यू। एंड सर, आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लें। क्या हमें कुछ आइडिया मिल सकता है? नॉर्मल इंटरव्यू होता है, कोई स्पेसिफिक या कोई इसका सेट टेम्पलेट या ऐसे नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूके, अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपको पता होना चाहिए, आपको अपने कोर्स का पता होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है वो पता होनी चाहिए, और आपका स्पॉन्सर कौन है ये पता होना चाहिए, आपका कैंपस किस शहर में है, अकोमोडेशन आपने की है नहीं की है ये पता होना चाहिए, और जस्ट द बेसिक क्वेश्चंस। Okay, thank you so much. And one more thing is that स्टूडेंट डेफिनेटली कोर्स में तो इनरोलमेंट अपनी कर रहा है, बिसाइड्स कोर्स वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, कोई सोसाइटीज जो यूनिवर्सिटीज की अपनी कम्युनिटीज होती हैं फॉर देयर सेल्फ एनहांसमेंट? बिल्कुल, तभी सभी हमारे जो मेन कैंपसेस हैं उनमें ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर स्पोर्ट्स, फॉर जिम्नेजियम, फॉर स्विमिंग पूल, एंड देन वी आल्सो हैव फैसिलिटीज लाइक जो लॉयर बच्चे जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको एक्चुअली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स पढ़ा रहे हैं और वो आपको रियल टाइम अपने चैम्बर्स में इनवाइट करते हैं, सो यू कैन लर्न रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सो दिस इज प्रीटी मच ऑल द एक्टिविटीज आर देयर। Okay, sir, once the student is graduated or post graduated, so internships वगैरह की opportunities हैं। ये तो आपने बताया कि within 9 months अगर job नहीं मिलती, so यूलो के कुछ ऐसे partners वगैरह हैं कि हम directly जो है उनको internships offer कर दें? इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, और इंटर्नशिप के अलावा एम्प्लॉयबिलिटी बोर्ड आपको जो आपकी जॉब है, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड, उसको सिक्योर करने में भी पूरी हेल्प करते हैं, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपकी रेलिवेंट स्टडी है उससे रिलेटेड आपको गाइड करके तो डिफरेंट फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस में भेजते हैं। सर, एक आपके पास जैसे कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि स्टूडेंट ने आपके साथ अप्लाई किया हो और वो उधर गया और उसके एक्सपीरियंसेस कुछ इंटरेस्टिंग हमारे व्यूअर्स को जरा डिस्कस कर दें? इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स की जर्नी होती है, और ऑल द स्टूडेंट्स दे एक्चुअली मार्क अमेजिंग जर्नीज। बस ये है कि एक स्टूडेंट जो बिल्कुल भी समझ लें फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, और उसके जो फ्रेंड हैं उसके डैड ने दोनों बच्चों का, अपने बेटे का और इसका, दोनों का इकट्ठे अप्लाई करवाया, और उसने ऑल द वे उसकी इनिशियल डिपॉजिट में सपोर्ट की, क्योंकि वो बच्चे दोनों फ्रेंड्स थे, स्कूल लेवल से फ्रेंड्स थे, और वो जो थोड़ा थोड़े अच्छे खाते पीते घर का बच्चा था, उसने फिर बोला अपने डैड को कि मेरा बचपन का दोस्त है, हमने जाना है तो हम इकट्ठे जाना चाह रहे हैं। तो उसने फिर दूसरे बच्चे की इनिशियल डिपॉजिट भी पे करवाई, मेरे साथ उसने शेयर की, फिर उसने मुझे ये भी बताया कि ऐसे मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसको आप जो है ना बस इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दो, लेकिन इसको ज़्यादा फील ना हो कि इसकी स्टेटमेंट वगैरह भी मैंने ही रखवाई है, और इसका जो है ना सारा कुछ मैंने ऐसे किया। तो फाइनली दैट स्टूडेंट ही गॉट वीज़ा, एंड अब वो दोनों दोस्त जो हैं वो चले गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स जर्नी, आई बिलीव। Yes, definitely. It is like it's literally so beautiful. Literally, it touched my heart as well. Can you just tell us any of the message that you want to give to our youth? कोई आप message देना चाहते हैं? My message to everybody is just be confident, be progressive, and do whatever your mind and your heart says to do. This is where you will excel best. And secondly, जो भी हमारे participants हैं, SMI की टीम बहुत नाइसली और बहुत ऑर्गेनाइज्ड टीम है आपके साथ, जो भी इनकी फॉर काउंसलिंग एंड फॉर अदरवाइज जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट से लेके आपकी कैरियर की ग्रोथ और उसके सिलेक्शन से लेके जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप इनसे डिस्कस करें, एंड दे विल गेट बैक टू अस, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम एंड हेल्प यू गाइस, एनीथिंग दैट यू गाइस आस्क फॉर। Thank you for having me, and thank you for having such a nice session.